थोड़ा सा हम पीछे का रिवीजन कर रहे हैं और फिर हम आगे चलेंगे आज। बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स। मैंने आपको टी एच अग्रवाल वाली बुक का भी पीडीएफ भेज दिया था, तो क्वेश्चंस में जो मैंने आपको अपने नोट दे रखे हैं उसमें से भी करने हैं, और टी एच अग्रवाल वाली बुक का जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है वो पूरा बुक दिया है, उसमें से भी क्वेश्चंस करने हैं आपको। बच्चों हमारा चैप्टर है फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से बस जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक ऑरल होती है और एक रिटर्न होती है। ऑरल माने मुंह ज़बानी और रिटर्न माने लिखित। यानी दो या दो से अधिक लोग अगर मुंह ज़बानी मिलकर कहते हैं कि हम आपस में पार्टनर्स हैं और बिजनेस करेंगे तो वो भी लीगल है। पार्टनरशिप का रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है। पार्टनरशिप का रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है। पार्टनरशिप ऑरल पार्टनरशिप ही पार्टनरशिप होती है, और पार्टनरशिप अगर रिटर्न करा लेते हैं, उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर जब पार्टनरशिप रिटर्न होती है तो व्हेन पार्टनरशिप इज रिटर्न, जब पार्टनरशिप लिखित में होती है, देन देयर इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं और या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। और ऑल द प्रोविजन विच आर रिटन इन द डीड हैज टू बी फॉलोड बाय द पार्टनरशिप डीड। All the provisions which are written in the deed have to be followed by the partners who signed the deed। और पार्टनरशिप डीड में जितनी बातें लिखी हुई होती हैं वो सारी की सारी बातें सभी पार्टनर्स को माननी होती हैं। कल को कोई डिस्प्यूट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर कोई डिस्प्यूट है, सैलरी को, रेम्यूनरेशन को, या किसी भी चीज़ को लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो पार्टनरशिप डीड के रेफरेंस से पार्टनरशिप डीड में जो बातें लिखी हुई होती हैं उसको फॉलो करी जाती हैं और वो उस डिस्प्यूट का रिड्रेसल होता है, उसका निपटारा होता है। जब पार्टनरशिप ऑरल होती है, व्हेन पार्टनरशिप इज ऑरल, जब पार्टनरशिप मौखिक होती है, ऑरल होती है, देन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो यहां पर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती। तो जब पार्टनरशिप में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप ऑरल है। और इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट शैल अप्लाई। पार्टनरशिप एक्ट के क्या क्या प्रोविजन अप्लाई होंगे आ जाइए। जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो 5 नियम लागू होते हैं, ऐसा हमने पहले कई बार पढ़ चुके हैं। मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूं कि ये सारी बातें आपको रट जानी चाहिए बिल्कुल। जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो 5 नियम लागू होते हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज, किसी भी साझेदार से, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। एक्चुअली में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म देती है पार्टनर्स को, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स देते हैं फर्म को। फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करती है। तो अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा, तब तो भाई देना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करेंगे हम? तो ये 5 नियम लागू होंगे। ये 5 नियम आपको रट जाने चाहिए। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा।
दूसरा, इंटरसोन ड्राइंग्स, किसी भी पार्टनर से इंटरसोन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा या नहीं चार्ज करा जाएगा। सैलरी टू पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। इंटरसोन पार्टनर्स लोन, जिन पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है उस लोन पर उनको 6% पर एनम की दर से ब्याज मिलेगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। बेटा अब मैं इस वीक में जितना पढ़ा दूंगा ना उसका मैं संडे को टेस्ट लूंगा। संडे को आपको टेस्ट हाथ के हाथ 1 घंटा दूंगा और अपने सामने करवाऊंगा वीडियो ऑन करके और सबमिट करवाऊंगा फिर। तो इसलिए जितना आप पढ़े सारा का सारा रिवाइज रखें। कमिंग संडे को मैंने जितना पढ़ा दिया होगा सबका टेस्ट है। तो जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरसोन कैपिटल नहीं देना, इंटरसोन ड्राइंग नहीं लेना, किसी भी साझेदार से सैलरी किसी इंटरसोन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरसोन ड्राइंग नॉट चार्ज, सैलरी टू एनी पार्टनर नॉट अलाउड। इंटरसोन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस लोन पर उसको 6% पर एनम की दर से ब्याज मिलेगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर होगा। आ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट बात और है। नोट 1, हाँ भाई, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कोई भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता सभी की सहमति के बिना। यानी 3 पार्टनर, मान लीजिए ए बी और सी पार्टनर हैं और डी आना चाहता है पार्टनरशिप में। डी कह रहा है मुझे भी पार्टनर बना लो, बट ए और बी तो एग्री है कि हाँ ठीक है, बट सी एग्री नहीं है। सी कह रहा है नहीं इसको पार्टनरशिप में नहीं लेंगे। तो उस बंदे को पार्टनरशिप में हम डी को नहीं लेंगे क्योंकि सभी पार्टनर एग्री नहीं हैं। तो किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन सभी पार्टनर्स की कंसेंट से ही होगा। अब उनमें से एक पार्टनर भी अगर मना करता है तो नहीं हो पाएगा। तो नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट, कंसेंट माने होता है सहमति, ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है डे टू डे बिजनेस डिसीजंस। डे टू डे बिजनेस डिसीजन होते हैं जैसे कि सेल परचेज, माल किससे खरीदना है, माल किसको बेचना है, ये डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस है। तो डे टू डे बिजनेस डिसीजंस कैन बी टेकन, लिए जा सकते हैं विद द मेजॉरिटी वोट्स इन फेवर। मेजॉरिटी वोट्स इन फेवर का मतलब होता है मोर देन 50% वोट्स इन फेवर। अगर 4 में से 3 पार्टनर बोल रहे हैं कि हम फलानी कंपनी से माल लेंगे तो माल लिया जा सकता है। 5 में से 3 बोल रहे हैं तब भी 60% वोट हो गए तो माल लिया जा सकता है। तो नॉर्मल ऑपरेशंस में तो देख लेंगे कि मेजोरिटी किधर जा रही है, जिधर मेजोरिटी होगी वो माना जाएगा। लेकिन किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन तभी हो सकता है जब 100% सारे लोग तैयार हों। एक भी बंदा तैयार नहीं है तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल परचेज या सेल एक्सेट्रा। आगे आ जाइए। सर जी बेटा। सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना आप। ठीक है, ओके सर, ठीक है। आप उसकी टेंशन मत लेना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल हो सकता है बेटा आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, हो सकता है मेरी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। इसके जूम में ना वो है, जूम में दिक्कत नहीं है एक्चुअल में, प्रोसेसिंग ज़्यादा चल रही होती है ना। सॉफ्टवेयर बहुत हैवी है इसका, पूरा विंडोज सॉफ्टवेयर है जो लैपटॉप में होता है। एंड्रॉयड तो फिर भी हल्का होता है। हाँ बेटा, उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था इंटरसोन ड्राइंग का।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने करे थे। एक चार्ट बना हुआ है आपके सामने, ये चार्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आप रेफर कर सकते हैं, बनवाया है। इन ब्रीफ बता रहा हूँ कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और अगर ड्राइंग पूरे साल करी जा रही हैं, बिगिनिंग में कर रही हैं तो 6.5 महीने का ब्याज निकालते हैं, मिडल में कर रहे हैं तो 6 महीने का निकालते हैं, और एंड में कर रहे हैं तो 5.5 महीने का निकालते हैं। ऐसा हम पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। बट अगर ड्राइंग सिर्फ 6 महीने करी जा रही हैं, 6 मंथ वाला केस है, तो अगर 6 मंथ वाले केस में बिगिनिंग में करते हैं तो 3.5 महीने, मिडल में करते हैं तो 3 महीने, और एंड में करते हैं तो 2.5 महीने। और ड्राइंग्स अगर खाली 9 मंथ्स करी गई हैं और बिगिनिंग वाला केस है तो बिगिनिंग में 5 महीने, मिडल में 4.5 महीने, और एंड में 4 महीने लेते हैं। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा? इसका मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया था रेक्टिफिकेशन का। रेक्टिफिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक लॉजिक है इसका कि फुल ईयर होता है, फुल ईयर में 12 महीने होते हैं। 12 का मिडल कितना होता है? 6 होता है, तो मिडल में 6 ले लो, आधा महीना जोड़ लो, बिगिनिंग में 6.5, आधा महीना घटा दो, एंड में 5.5। लेकिन अगर 6 महीने वाला केस है तो 6 महीने वाले केस के अंदर 6 का आधा होता है 3, तो मिडल में ले लो 3, आधा महीना जोड़ लो, बिगिनिंग में 3.5, आधा महीना का एंड में 2.5। 9 मंथ वाला केस है तो 9 का आधा होता है 4.5, आधा महीना जोड़ लो 5, आधा महीना घटा दो 4। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखना, जो मैंने यूट्यूब पर भी डाल रखी है, और अगर आपको लिंक ना मिले तो मुझसे व्हाट्सएप पर मांगना, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। चलिए आगे आ रही है। अब बात करें क्वार्टरली ड्राइंग्स की। ड्राइंग क्वार्टरली करी जाती है। क्वार्टरली का मतलब होता है कि ड्राइंग करी जाती है 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 महीने के गैप से। क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स। एक्चुअली में क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 का 1/4 3 मंथ्स होता है, तो क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स। अगर ड्राइंग्स करी जा रही हैं 3-3 महीने के गैप से, तो ऐसी स्थिति में भी ड्राइंग 3 तरह से की जा सकती है। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर भी की जा सकती है, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर भी की जा सकती है, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर भी की जा सकती है। तो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो अगर ड्राइंग्स हर क्वार्टर के बिगिनिंग में की जा रही है तो 7.5 महीने, मिडल में कर रहे हैं तो 6 महीने, और एंड में कर रहे हैं तो 4.5 महीने। इसको समझना भी बड़ा आसान है। देखो, मंथली ड्राइंग में आप क्या कर रहे थे? मंथली ड्राइंग में आप आधा महीना जोड़ रहे थे, आधा महीना घटा रहे थे। क्वार्टरली ड्राइंग में हम आधा क्वार्टर जोड़ेंगे, आधा क्वार्टर घटाएंगे। एक क्वार्टर में 3 महीने, तो आधे क्वार्टर में 1.5 महीना। हम 1.5 महीना जोड़ेंगे, 1.5 महीना घटाएंगे, तो मिडल में, फुल ईयर में मिडल में है 6 में आधा महीना जोड़ो 7.5, आधा महीना घटा दो 4.5। 6 मंथ वाले केस में 6 का मिडल होता है 3, सॉरी 1.5 महीना जोड़, 1.5 महीना जोड़ना है, 1.5 महीना जोड़ो 4.5, 1.5 महीना घटाओ 1.5। 9 मंथ वाले केस में 9 का आधा होता है 4.5, 1.5 महीना जोड़ दो 6 आ गया, 1.5 महीना घटा दो 3 आ गया। इस तरह से आगे चलते हैं। When the date of drawing is not given, जब हमें ड्राइंग की डेट ना दे रखी हो, when the date of drawing is not given, तो हमें कितने महीने लेने हैं? हमें 6 महीने लेने हैं।
ये हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, शुरू से जो अभी तक हमने पढ़ा है सारा का सारा रिवाइज कर रहे हैं। आगे, इफ पार्टनर्स विथड्रॉ द डिफरेंट अमाउंट, अगर पार्टनर अलग अलग अमाउंट पैसे निकाल रहा है, कभी 4,000 निकाल रहा है, कभी 5,000 निकाल रहा है, कभी 6,000 निकाल रहा है, डिफरेंट अमाउंट एज ड्रॉइंग्स ऑन डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट को निकाल रहा है, कभी 1 महीने बाद निकाल रहा है, कभी 2 महीने बाद निकाल रहा है, कभी 3 महीने बाद निकाल रहा है, दैट अप्लाई प्रोडक्ट मेथड, तो हमें प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड में 4 कॉलम बनाते हैं, डेट का कॉलम होता है, अमाउंट का कॉलम होता है, ये भी गिवन होते हैं। हमें देखना होता है कि जैसे उसने पैसे निकाले 1 अप्रैल को निकालेंगे तो 31 मार्च तक 12 महीने चलेंगे, तो आगे 12 लिख दो पीरियड इन मंथ्स में। 1 जुलाई को निकालेंगे 31 मार्च तक 9 मंथ चलेंगे, तो उसका आगे 9 लिख दो। इस तरह से फिर अमाउंट का उन पीरियड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट का टोटल कर लेते हैं। इस तरह से एक मेथड हमने करा था। आप पिछली 1 और 2 वीडियो को देखें, उसमें आपको समझ आएगा। अगर कभी समझ नहीं आता तो आप मुझसे संपर्क करें। हाँ जी, अब अगला टॉपिक आता है हमारे सामने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पढ़ते हैं, चलिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा निकालना चाहिए कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर। इफ क्लोजिंग कैपिटल आर गिवन, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होते हैं इन क्वेश्चन, देन वी विल फर्स्ट कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, तो हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा निकालना चाहिए ओपनिंग कैपिटल पर, ये मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखे हैं तो कोई सर दिक्कत ही आपकी नहीं आवाज है। कट कट के आ रही है। बेटा नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, टेंशन ना लीजिए, इस क्लास के रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, नेटवर्क की दिक्कत है बेटा, धक्का आ रही है तो कोई टेंशन मत लो, इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, बाद में आराम से आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, ओके सर। ठीक है कि ठीक है। इनकी ऐप भी तो हैंग हो जाती होगी, कितने लोग चला रहे हैं, सर्वर पर लोड हो रहा है, 100 मिलियन डाउनलोड है। बच्चों, तो इंटरनल कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल में निकालेंगे। अगर ओपनिंग कैपिटल ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे एक मेथड से। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको बता रहा हूं। यह मेथड, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, देखो भाई, सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल लिख दी है, ऐड करेंगे ड्राइंग्स, लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, और ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। देखो, 11th क्लास में हम क्या करते थे, 11th क्लास के अंदर फाइनल अकाउंट के अंदर हम
ड्राइंग्स लेस करते थे, नेट प्रॉफिट ऐड करते थे और क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था। अब अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल से वापस ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो हमें रिवर्स मेथड अपनाना पड़ेगा। क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पर कैसे जाएंगे? ओपनिंग से क्लोजिंग पर आने के लिए आपने ड्राइंग्स लेस करा था तो उसको ऐड कर देंगे अब, और आपने प्रॉफिट पहले ऐड करा था तो उसको लेस कर देंगे तो वापस ओपनिंग कैपिटल पता लग जाएगा। 11th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला था प्रॉफिट का। प्रॉफिट का फॉर्मूला था प्रॉफिट बराबर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में भी था और सिंगल एंट्री सिस्टम वाले चैप्टर में भी वाला फॉर्मूला था। बेटा यहां से अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल को उधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ, मैथमेटिक्स अप्लाई कर दो थोड़ा सा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनेगा क्या कि क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं ड्राइंग्स, लेस करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट और लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल। इस तरह से आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैपिटल निकालने के लिए अगर ओपनिंग कैपिटल दे रखा है तो एलन कोड कोई दिक्कत ही नहीं है, उस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट कर दो। लेकिन अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा तो आपको इस मेथड से पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, उस ओपनिंग कैपिटल पर फिर बाद में जाकर हम इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बेटा? बच्चों क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। बस शिवानी की और एक आध की और आवाज आती है बस, और किसी की आवाज नहीं आती है, बाकी सबको बताएगा। बेटा रुको जरा मैं पानी पी लूं, आप भी पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पानी पानी। हाँ साथ सर एक्चुअली में ना पता क्या मेरी सुकून नहीं बात कर रही थी, मेरे 5-7 स्टूडेंट थे, अरे मैं मतलब मैं पढ़ाने में मतलब जब भी रहा हूँ जो उसमें आपकी पैसे नहीं मैं पढ़ाऊँगी क्यों करूँ, पर्टिकुलर टाइम पर मैं तैयार हो रहा हूँ उनको पढ़ाऊँ क्योंकि वो बच्चे नहीं पैसे नहीं दे रहे क्योंकि आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हो, वो नहीं कर रहे ना अपना फर्ज पूरा। अगर मैंने क्लास में आ रहे थे और आपको पढ़ा रहे थे तो आपको पैसे नहीं दे रहे होते, तो मैंने सारे में बहुत निकालने पड़े तो मैंने लगा सारा सोच रहे हैं कि आप अगर अपनी बातें कल किस टाइम आएंगे क्या करें? मुझे भी देना सर, मुझे भी बताना क्या क्या बात है कल किस टाइम से मैं स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा। कंपैरिजन नहीं पूछना, कंपैरिजन नहीं पूछना, कंपैरिजन पूछना। मुझे 2-3 ने बताया 17-18 थे, आखिरी तलाक 21 तक पहुँचे थे, आखिरी तलाक उनमें से 16 तो रह गए, जो 16 रह रहा है तो 16 से जब रिव्यूज़ लेंगे, अभी तो 3-4 में लिए होंगे रिव्यूज़, धीरे धीरे शाम तक इंशाल्लाह रात तक आ जाएंगे। अभी तो जिन्होंने रिव्यूज़ दिए ना, कोई कह रहा है 1000 टाइम्स ज़्यादा बेटर थी, कोई कह रहा बहुत बेटर थी। फाजिल सर वाले से तो मैंने ये सब पूछ लिया उसने,
बच्चे ऐसे होते हैं सब खुल के बोलते नहीं है, अमीन होते हैं एकदम। दूसरे टीचर से मुकाबले सुनना पर कैसे लगे आपको हमारी क्लास? कंपेरिजन वीडियो में ऑडियो वाइज। सर कनेक्शन सही नहीं थी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। आपके यहाँ नेट इशू रहता है क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही थी वैसे? सर आजकल थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे मैं आज की लाइव क्लास की वीडियो शेयर कर दूँगा, जो मैं आपको बोला था वो कर सकते हैं शेयर? वो लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या उनकी पहले मैं तो कर सकता था, पर उनकी क्या ऑफिस में उसका मेरा रिजेक्ट नहीं था, हमारे तो हमारी क्या ऑफर हो रही है अपनी अपने सिस्टम को कर दो तो मुझे कहाँ पर जाता है। और इस लड़के ने पूछा मतलब वीडियो क्वालिटी कैसी लगी? क्वालिटी तो ठीक थी सर, वाईफाई लगवा लो, एच डी क्वालिटी वीडियो आएंगी हमारी लगेगी। सर वाईफाई लगा हुआ है और हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो अच्छी आनी चाहिए। चलो आयान तो कह रहा था मुझे तो और नहीं पता सर स्टूडेंट कह रहे हैं बहुत अच्छी लगी। सर स्क्रीन तो गुड थी। सर आया बेटा, आया बेटा, आ रहा हूँ। बस कनेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही थी। आ गया बेटा। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको शेयर कर ठीक है सर। हाँ बच्चों, कह रहा इफ कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। आज हम ये भी पढ़ेंगे कि कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, फ्लक्चुएटिंग क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इफ कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड देन क्लोजिंग कैपिटल बराबर होगा ओपनिंग कैपिटल। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो दोनों कैपिटल बराबर होंगे। तो इफ कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल फिक्स है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट फिक्स क्या होते हैं एक्चुअल में। तो देन अगर फिक्स के केस में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के बराबर होगा। चलिए आगे आ जाइए। Therefore there is no need to calculate the opening capital। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल है। हाँ जी। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इफ देयर इज अ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में इसका प्रोविजन होगा, जब पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में लिखा हुआ होगा। कह रहा है इट विल बी अलाउड ओनली इफ देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब यह प्रॉफिट होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और प्रॉफिट है नहीं, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लास्ट क्लास में हमने ऐसा पढ़ा था, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग में मैंने आपको भेज दी थी। जिन बच्चों को ये वाला पॉइंट में दिक्कत हो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखें। तो दोबारा पढ़ रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इफ देयर इज अ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में इसका कोई प्रोविजन होगा। इट विल बी अलाउड ओनली इफ देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट। ये तभी दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब यहाँ पर सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। इट विल नॉट बी अलाउड इन द केस ऑफ लॉस। ये केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अनलेस माने जब तक कि देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट, जब तक कि यहाँ पर कोई क्लियर एग्रीमेंट ना हो कि दैट इट विल बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस। पहली बात तो इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दिया ही नहीं जाएगा। और पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ये तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट हुआ हो, लॉस के केस में नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा लॉस के केस में भी, तब तो आपको लॉस के केस में भी देना पड़ेगा। ये सारी बातें लिखी हुई बेटा, एक बार पढ़ लेना इसको। और इस पर मैंने डिटेल में चर्चा करी थी लास्ट वीडियो में, आप उसको एक बार प्लीज रेफर करें। फिर हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले मैंने छोटा सा बना रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्वेश्चन में दो चीजें हैं, अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दे रखा है और प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन दे रखा है, तब तो आप ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पीएनएल अकाउंट बनाएंगे पहले।
वरना पिनल अकाउंट नहीं बनेगा, डायरेक्ट पिनल अप्रोप्रिएशन बनेगा। समझे जरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पे करते हैं सभी हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये दोनों चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कैटेगरी में है। ये जो मैंने पीला पीला करा है ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ये दोनों चीजें दे रखी हैं तो पहले पिनल अकाउंट बनाना है। क्रेडिट में जो प्रॉफिट दे रखा है हमें गिवन होगा, डेबिट वाली चीजें घटा के जो बैलेंस बचेगा ये बैलेंस नीचे जाएगा यहां पर। यहां से ये गया यहां पर। और अगर हमें ये दोनों चीजें, कौन सी, अगर हमें ये दोनों चीजें नहीं गिवन, ये नहीं गिवन, ये नहीं गिवन, तो फिर ऊपर वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तब डायरेक्ट नीचे वाला आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिए। एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सभी एप्रोप्रिएशंस करे जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में दोबारा से बता रहा हूं, वैसे मैं इस पर मैं थर्ड वीडियो में मैंने डिटेल पर चर्चा करी थी, बट किसी कारणवश वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर आपको समझा रहा हूं, जरा समझिए। 11th क्लास में सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बनाते थे बैलेंस शीट, लेकिन अब बैलेंस शीट नहीं बनाते, अब बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन के बाद बनती है बैलेंस शीट। अब हमें ऑलरेडी हमें सारे चारों अकाउंट नहीं पढ़ने, जो 11th में पढ़ चुके थे उसको छोड़कर खाली हमें आप पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिर्फ हमें ये पढ़ना है इस बार। तो बच्चों, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं उनसे पे करते हैं हम सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पे करते हैं हम सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, और एप्रोप्रिएशन से हम पे करते हैं सभी एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पीनल अकाउंट से पे करे जाते हैं सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पे करे जाते हैं सभी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जी क्या होते हैं ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है आउटसाइड एक्सपेंस, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है इनसाइड एक्सपेंस। जी आउटसाइड एक्सपेंस क्या होते हैं? आउटसाइड एक्सपेंस होता है जैसे कि रेंट, कर्मचारियों की सैलरीज एक्सेट्रा। और इनसाइड एक्सपेंस क्या होता है? इनसाइड एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरीज, कोई रिजर्व बनाना है एक्सेट्रा। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू सभी आउटसाइड एक्सपेंस पे करते हैं। उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो बचे हुए प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन करे जाते हैं। लेकिन अगर आउटसाइड एक्सपेंस पे करने में ही सारे पैसे खत्म हो गए, लॉस आ गया, तब एप्रोप्रिएशन नहीं करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं जो देने ही देने हैं, प्रॉफिट की स्थिति में भी देने हैं और लॉस की स्थिति में भी देने हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता। जैसे घर का राशन, जब वायरस नहीं था तब भी राशन खा रहे थे, और अब वायरस है पैसे नहीं है तब भी राशन आ रहा है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है।
बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मिसाल है जैसे आपकी पॉकेट मनी, जब वायरस नहीं था तब पॉकेट मनी मिल रही थी, और वायरस की वजह से हो सकता है पॉकेट मनी मिलनी भी बंद हो गई हो, ऐसा है नहीं है, बताओ। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पहले हम प्रॉफिट में से सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे करते हैं, प्रॉफिट बचता है तो एप्रोप्रिएशंस पे करे जाते हैं, प्रॉफिट अगर नहीं बचता है तो एप्रोप्रिएशंस हम नहीं करते हैं। यानी समझे जरा आप, ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आता था ग्रॉस प्रॉफिट, वो जाता था यहां से निकल कर आता है नेट प्रॉफिट, वो जाता है यहां से निकल कर आता है बैलेंस प्रॉफिट, वो जाता है यहां। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस आ गया तो डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर हम एप्रोप्रिएशंस नहीं करते हैं। एप्रोप्रिएशंस का मतलब है प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट होगा तो बंटवारा होगा ना, और जब प्रॉफिट ही नहीं है तो बंटवारा नहीं होगा। ओके। अच्छा, कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर 11th क्लास में क्यों नहीं बनाते थे हम एप्रोप्रिएशन। बेटा 11th क्लास में होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है जब बिजनेस का सिर्फ एक मालिक होता था। जब किसी बिजनेस का एक मालिक होता है तो सारा का सारा प्रॉफिट उस बिजनेस का उसी मालिक का होता है, प्रॉफिट का बंटवारे की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती। प्रॉफिट के ज्यादा मालिक होते हैं। पार्टनरशिप के अंदर एबीसी 3 पार्टनर हैं। जब प्रॉफिट, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ बेटा, आपको माइक बंद करो अपना, फालतू आवाजें आ रही हैं, माइक बंद करो। हाँ जी, बट पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट के कई मालिक होते हैं, बिजनेस के कई मालिक होते हैं। एबीसी 3 पार्टनर है तो तीनों बांटेंगे प्रॉफिट, तो यहाँ प्रॉफिट के बंटवारा करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। दैट्स वाई हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप में बनता है, प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनता एप्रोप्रिएशन। तो सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देने के बाद नेट लॉस आ गया तो एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, डायरेक्ट बैलेंस शीट। और प्रॉफिट बचा तो फिर एप्रोप्रिएशन करके फिर बैलेंस शीट में। तो कोई जितने भी बाहर वाले खर्चे होते हैं सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कैटेगरी में आते हैं। आप देख रहे हो डेबिट में जो ग्रीन लिखा हुआ है, ग्रीन में एक तो लिखा हुआ है भैया आपका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में, एक लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन डेबिट में। अगर आपको एप्रोप्रिएशन बनाते समय ये दोनों भी दे रखे हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी दे रखा हो और प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन भी दे रखा हो, तो ऐसी स्थिति में आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें होती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की पेमेंट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ना कि एप्रोप्रिएशन से। और प्रॉफिट में से ये दोनों चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट घटाने के बाद प्रॉफिट को फिर हम नीचे लेकर जाएंगे और फिर बनाएंगे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अगर ये दोनों चीजें ना दे रखी हो, मान लो क्वेश्चन में ना तो दे रखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ना दे रखा है प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, तब आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फिर क्या बनाएंगे, डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है जी? एप्रोप्रिएशन में डेबिट में आता है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इतना, बी का इतना, टोटल इतना। पार्टनर की सैलरी, ए की इतनी, बी की इतनी, टोटल इतनी। पार्टनर का कमीशन, ए का इतना, बी का इतना, टोटल इतना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की अर्निंग होती है, क्रेडिट में आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का इतना, बी का इतना, टोटल इतना। फिर जनरल रिजर्व, क्योंकि देखो जनरल रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि रिजर्व सिर्फ प्रॉफिट के होने पर बनाया जाता है, लॉस के होने पर नहीं बनाया जाता। अच्छा, आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? अगर कोई चीज
प्रॉफिट के होने पर भी पे करते हैं और लॉस के होने पर भी पे करते हैं, तो वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो प्रॉफिट के होने पर तो होती है बट लॉस के होने पे नहीं होती है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जैसे कि जनरल रिजर्व, आपने ऐसे सुना होगा कि किसी फर्म को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं 1 लाख रुपए खर्च नहीं करते हैं, 1 लाख में से 50,000 रुपए संभाल कर रखते हैं, भविष्य में काम आएगा। ऐसा करते हैं 50,000 रुपए का रिजर्व बना देते हैं हम, तो हमने प्रॉफिट में से बना दिया रिजर्व, तो प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व बना दिया जाता है। बट आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि जी 1 लाख रुपए का लॉस हो गया है, हमें ऐसा करते हैं सारा लॉस खर्च नहीं करते हैं, 1 लाख के लॉस में से 50,000 के लॉस का रिजर्व बना देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, लॉस में से थोड़ी बनता है रिजर्व। यानी रिजर्व सिर्फ कब बनता है? रिजर्व सिर्फ प्रॉफिट होने पर बनता है, लॉस होने पर नहीं बनता है। इसलिए किस कैटेगरी में आ गया? ये आ गया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में, डेबिट में आता है। उसके बाद ज्यादा वाले साइड के करते हैं टोटल डिफरेंस आ गया। डेबिट में है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में है तो लॉस है, और इनको ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। चलें आगे, आगे आ जाइए बेटा। अब है आज का मेन टॉपिक। एक तरह से अभी तक तो हम सिर्फ रिवीजन ही कर रहे थे। गला सूख गया बेटा, रुको 1 मिनट बेटा, पानी पी के आ रहा हूं। बेटा हम पढ़ रहे हैं आज कैपिटल अकाउंट्स। जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने के मेथड। पहले कि ये कैपिटल अकाउंट होते क्या हैं ये तो बता दो। मान लो किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। एक है पार्टनर ए, एक है बी और एक है सी। तीनों ने फर्म में 3 तिजोरियां लगा रखी हैं। वॉल्ट जो होता है तिजोरी, ये ए की तिजोरी है। तिजोरी देखिए ना आपने, वर्ग होती है उसमें इस तरह से वो होता है यहाँ पर घुमाने वाला, यहाँ कैलकुलेटर टाइप वो लगा होता है। इसमें ना कोड नंबर मिलाते हैं, उसके बाद ही खुल जाता है, इसके अंदर बहुत सारे पैसे निकलते हैं। फिर ये एक फर्म में 3 पार्टनर थे, तीनों ने अपनी अपनी तिजोरियां लगा ली। ए ने अपनी तिजोरी लगा ली, बी ने अपनी तिजोरी लगा ली, सी ने अपनी तिजोरी लगा ली। और ए को जितने भी पैसे मिलते थे वो फटाक से जाकर अपनी तिजोरी में रख दिया करता था। बी को जितने पैसे मिलते थे वो अपनी तिजोरी में रख दिया करता था, और सी को जितने पैसे मिलते थे वो अपनी तिजोरी में रख दिया करता था। जैसे कि मान लो तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इन्होंने अपनी तिजोरी में रख दिए जाके। तीनों को सैलरी मिली, वो पैसे इन्होंने अपनी तिजोरी में रख दिए जाकर। इनको कमीशन मिला, तिजोरी में रख दिए। फर्म ने कहा इनसे लाओ लाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे दो, तो इन्होंने अपनी तिजोरी में से निकाल के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे दे दिए। तो ए का ये एक तो तरह से तीनों के कैपिटल अकाउंट है। ए का कैपिटल अकाउंट बता रहा है कि ए के फर्म में कितने पैसे लगे हुए हैं, बी का कैपिटल अकाउंट बता रहा है कि बी के फर्म में कितने पैसे लगे हुए हैं, और सी का कैपिटल अकाउंट बता रहा है कि सी के फर्म में कितने पैसे लगे हुए हैं। कैपिटल अकाउंट बताता है कि किस पार्टनर ने फर्म में कितने पैसे लगा रखे हैं। आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड। बेटा 2 तरह के मेथड होते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। जब फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड होता है तो सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, और जब फिक्स्ड वाला मेथड होता है तो 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाया जाता है करंट अकाउंट। चलिए सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग वाला पढ़ते हैं कि फ्लक्चुएटिंग वाला किस तरह से होता है।
नंबर 1 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। चलिए इसकी थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले डायरेक्ट प्रैक्टिकल। आप देख रहे हैं यहां पर एक पार्टिकुलर का कॉलम है, दो पार्टनर के कॉलम है ए और बी। एज ए पार्टिकुलर दो पार्टनर ए और बी। कैपिटल अकाउंट जो होते हैं, अगर दो पार्टनर है तो हम दो कॉलम बना लेंगे, तीन पार्टनर है तो हम तीन कॉलम बना लेंगे। बच्चों कैपिटल अकाउंट ना क्रेडिट करने से बढ़ता है और डेबिट करने से घटता है। क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से घटता है। जो चीजें कैपिटल को बढ़ाती हैं वो क्रेडिट में आया करती हैं, जो चीजें कैपिटल को घटाती हैं वो डेबिट में आया करती हैं। 11th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था, वो जो आपने पढ़े थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसके अंदर पढ़ा था आपने इंक्रीज इन कैपिटल्स आर क्रेडिट, डिक्रीज आर डेबिट। इंक्रीज इन कैपिटल्स आर क्रेडिट, डिक्रीज आर डेबिट, ऐसा आपने पढ़ा था। तो जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो चीजें कैपिटल को बढ़ाती हैं, जो चीजें पार्टनर की तिजोरी का बैलेंस बढ़ाती हैं वो क्रेडिट में आती हैं, और जो चीजें तिजोरी का बैलेंस घटाती हैं वो डेबिट में आती हैं। यानी तिजोरी का बैलेंस क्या क्या चीजें बढ़ाती हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी, ए का और बी का दोनों का लिख दिया। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, उन्होंने फटाक से जाके वो पैसे तिजोरी में रख दिए। बताइए तिजोरी का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? जी बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। पार्टनर को कमीशन मिला, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, क्रेडिट में आएगा बाय कमीशन। पार्टनर को सैलरी मिली, बाय सैलरी ए और बी। पार्टनर को फर्म से प्रॉफिट का हिस्सा मिला तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ए और बी। तो यानी जो चीजें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बढ़ाती हैं वो क्रेडिट में आती हैं, बट कुछ चीजें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस घटाती भी हैं। क्या क्या घटाती है जी? जैसे कि पार्टनर्स के द्वारा की गई ड्राइंग्स, डेबिट में 2 ड्राइंग्स ए और बी की ड्राइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग से भी कैपिटल घटता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल घटता है। अब बैलेंस शीट यहां पर आ गए। तो जो चीजें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ाती हैं वो क्रेडिट में आती हैं, और जो चीजें घटाती हैं वो डेबिट में आती हैं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मान लो हमारा ओपनिंग बैलेंस था जो ये है ना क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी, मान लो ये ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए था, तो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो 1 लाख होगा या अलग आएगा? बताइए, आप बताइए। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए था, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 लाख आएगा या अलग आएगा? अपने आप का अपना अनम्यूट करके बताओ अपने आप को। हाँ बेटा, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। अगर कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए थे तो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो 1 लाख आएगा या अलग आएगा? सर अलग आएगा। अलग आएगा। अलग इसलिए आएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट वाली चीजें ऐड होंगी, डेबिट वाली चीजें लेस होंगी। तो ओपनिंग बैलेंस अगर 1 लाख रुपए था तो क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपए नहीं आएगा भैया, क्लोजिंग बैलेंस अलग आएगा। या तो क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग से ज्यादा आएगा या कम आएगा, या तो बैलेंस घट जाएगा या बढ़ जाएगा। इसलिए इस मेथड को हम फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलते हैं। इसलिए इस मेथड को हम फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलते हैं, क्योंकि हर साल कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बदल जाते हैं, या तो कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं।
अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के। ये हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम क्यों कहते हैं, समझे जरा। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली वन अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज मेंटेन्ड। हर पार्टनर का सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करा जाता है, विच इज कैपिटल अकाउंट, जो कि कैपिटल अकाउंट होता है। ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। और एक पार्टनर से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शंस इस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाती हैं, इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड कहते हैं। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना। कोई चीज अगर घटती बढ़ती रहती है, चेंज होती रहती है, तो उसको फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। फ्लक्चुएट माने ये होता है, जैसे मान लो लाइट जो है, लाइट कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो हम बोलते हैं लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। तो बच्चों फ्लक्चुएटिंग इस कैपिटल अकाउंट मेथड को फ्लक्चुएटिंग मेथड इसलिए कहते हैं कि ओपनिंग बैलेंस होता है कुछ, क्लोजिंग बैलेंस आता है कुछ। हर साल या तो बैलेंस घट जाता है या बढ़ जाता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन यदि पार्टनर्स चाहते हैं कि उनके कैपिटल फिक्स हो जाएं, फ्लक्चुएट ना हो, अगर ओपनिंग बैलेंस 1-1 लाख है तो क्लोजिंग बैलेंस भी अगर 1-1 लाख ही चाहते हैं वो, तो उनको बनाना पड़ेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर पार्टनर चाहते हैं कि उनके कैपिटल के बैलेंस वही रहें जो थे, साल दर साल चेंज ना हो, ओपनिंग वाला क्लोजिंग के बिल्कुल बराबर हो, तो उनको अपनाना पड़ेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में, अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा करंट अकाउंट। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लगाने की और कैपिटल निकालने की ट्रांजैक्शन तो कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करी जाती है। एंड ऑल अदर ट्रांजैक्शंस, और दूसरी ट्रांजैक्शंस लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग्स एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड अपनाए जाते हैं तो 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाया जाता है करंट अकाउंट। देखिए जी, अब एक तो बना हुआ है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बना हुआ है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। बाकी जितनी भी एंट्री कैपिटल अकाउंट में आ रही थी, अब वो कैपिटल अकाउंट में ना आकर करंट अकाउंट में आया करेंगी। खाली कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो आपने कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, आ जाइए जरा। और हमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी यदि गिवन है तो करंट अकाउंट का बैलेंस हमने करंट अकाउंट में लिख दिया। बेटा ये लिखा हुआ है ना, इफ एनी। इफ एनी का मतलब है अगर करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं तो इसमें लिख देंगे, नहीं दे रखे तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, यानी जब फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड था तो आप सिर्फ एक अकाउंट बना रहे थे, कैपिटल अकाउंट, सारी चीजें उसी में आ रही थी। पर जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और दूसरा करंट अकाउंट बनाते हैं। और कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल की एंट्रीज आती हैं एंड ऑल अदर एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, और बाकी सभी एंट्रीज हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो करंट अकाउंट में देखो क्या क्या आता है, जो बाय बैलेंस बीडी लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब है करंट अकाउंट का बैलेंस। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो वो आएगा बाय बैलेंस बीडी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
डेबिट में एंट्री क्या आएगा, 2 ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इसका बैलेंस सीडी निकाल देंगे फिर हम। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा एक तो बाय बैलेंस बीडी, इसका मतलब है कैपिटल का बैलेंस। इसके बाद अगर साल के दौरान आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया है तो वो आएगा बाय कैश। क्या है ये, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर कोई कैपिटल निकाला है तो डेबिट में 2 कैश, कैपिटल विड्रॉन। बच्चों कैपिटल विड्रॉन अलग होता है और ड्राइंग्स अलग होती हैं। अगर ड्राइंग्स होंगी तो ड्राइंग्स तो करंट अकाउंट में आएंगी, अगर ड्राइंग्स होंगी तो देखो नीचे करंट अकाउंट में लिखा हुआ है डेबिट में सबसे पहले 2 ड्राइंग्स। और कैपिटल विड्रॉन क्या होता है, कैपिटल विड्रॉन का मतलब होता है कभी कभी किसी बिजनेस में हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसमें से कुछ पैसा वापस निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन। मान लो किसी बिजनेस में हमने 100 करोड़ रुपए लगा दिए और 100 करोड़ लगाने के बाद हमें एहसास हुआ यार ज्यादा लगा दिए, ऐसा है 20 करोड़ वापस निकाल लो, उसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन। और ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए निकाले गए पैसे। तो ड्राइंग से अगर होगी तो करंट अकाउंट में आएगा और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल विड्रॉन आएगा, और फिर बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल देंगे, 2 बैलेंस बीडी। यानी जरा समझिए, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 एंट्री आ सकती हैं। एक तो आ सकती है एंट्री एडिशनल कैपिटल लगाने की, और दूसरी आ सकती है कैपिटल विड्रॉन करने की। इसके अलावा इसमें कोई एंट्री नहीं आती, और ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर ये दोनों एंट्री हमें गिवन नहीं होंगी। बस ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे और वही क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। पार्टनर्स अगर चाहते हैं कि उनके कैपिटल फिक्स रहें, साल दर साल चेंज ना हो, तो उनको अपनाना चाहिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसके तहत उनको 2 अकाउंट बनाने चाहिए, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल के बैलेंसेस लिख देते हैं, वही क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है, और जितनी एंट्री होती है बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, कमीशन की, प्रॉफिट की, लॉस की, ड्राइंग्स की, वो सारी की सारी करंट अकाउंट में आती है। तो इस तरह से जब हम कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ चीज ज्यादा लिखते ही नहीं हैं तो हमारे कैपिटल चेंज नहीं होते हैं। और ज्यादातर केसेस के अंदर अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है, कैपिटल विड्रॉन नहीं है, तो इस केस में जो ओपनिंग कैपिटल होता है वही क्लोजिंग कैपिटल के बराबर आता है। तो हो गए ना कैपिटल फिक्स। तो बच्चों फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, और फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। मैं जो नोट्स ये बना रहा हूं इसका पीडीएफ भी आपके उसमें शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप के अंदर। पार्टनर्स करंट अकाउंट ये हमने सीख लिया। तो आज हमने सीखे कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, टाइम बताइए जरा। टाइम 8:05 हो रहा है। चलिए अभी क्लास हमारी चलेगी, अभी मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। जैसा हाँ बेटा, कुछ कह रहे हो? लास्ट क्लास में मैंने आपको जो नोट्स आपको दे रखे हैं उसका 19वां क्वेश्चन करवाया था।
समझ आया होगा, इसकी रिकॉर्डिंग में मैंने डाल रखी है, दोबारा से आप उसको देख लेना। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capital of rupees 12,000 and 6,000 respectively. The partnership deed is silent. क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर है, इनका प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 2:3 में विद कैपिटल ऑफ रुपीज 12,000 एंड 6,000, कैपिटल इनके 12,000 और 6,000 रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बांटा जाएगा, और आपको मैंने अभी बताया था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, पार्टनरशिप डीड में कुछ ना लिखा हुआ हो, तो बेटा उस केस के अंदर 5 नियम लागू होते हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। किसी भी साझेदार को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने फर्म को लोन दे रखा है तो लोन पर 6% ब्याज मिलेगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा। ये हमें लागू करने हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है इनकी कैपिटल इतने हैं और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बांटा जाएगा, इस पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2002 आर 900। प्रॉफिट कितना हुआ है? 900 हुआ है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस बाय द प्रिपरेशन रिलेवेंट अकाउंट। प्रॉफिट 900 रुपये हुआ है, आपको बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा सिंपल क्या करेंगे आप, क्योंकि इस क्वेश्चन को घर से करेंगे, छोटा सा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और क्रेडिट में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 900 रुपीज, 900 रुपये का नेट प्रॉफिट लिख देंगे। और क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं जाएगा, तो डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा और डेबिट में डिफरेंस 900 का ही आ जाएगा। 900 का प्रॉफिट निकाल देंगे और 900 का प्रॉफिट इस 2:3 के रेशियो में बांट देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप कर लेंगे। किसी से नहीं होगा तो मुझे बता दो, मैं करा देता हूँ। सर 1:1 में क्यों नहीं हुआ प्रॉफिट शेयर? क्योंकि ऑलरेडी गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप डीड नहीं होती फिर भी अगर वो किसी चीज पर सब एग्री करते हैं तो वो चीज मानी जाएगी। अब तुम कहो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, बट इसमें ये भी तो लिखा हुआ है ना कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3, इसमें ये बांटते हैं। तो ये पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन को ओवरराइड कर रहा है वाला पॉइंट। हाँ, अगर इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है और मामला कोर्ट में चला जाता है तब कोर्ट यही कहेगा कि इक्वली बांटो। जब तक मामला कोर्ट में नहीं जा रहा तो आपसी सहमति से ही कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें 2:3 गिवन है, दैट्स वाई। और अगर गिवन नहीं होगा तो इक्वली लेते हैं, ठीक है? ओके सर। देखो इन्होंने जो नीचे ये बांट रखा है ना, ये 360 और 540, ये भी 2:3 के अंदर ही बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए, मैं करके ये वाला करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखो कैसे होगा, कभी आप कंफ्यूज हो जाए घर से। सर कर लेंगे। अरे ना 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 ना, छोटा सा ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? इसमें क्रेडिट में लिखोगे बेटा नेट प्रॉफिट 900, और कुछ आएगा नहीं, 900 का ही प्रॉफिट आ जाएगा। इसको 2:3 में बांट देना, डेबिट में 2 पार्टनर्स 2:3 में इसको बांट देना, ठीक है? ट्राई करना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। 21 में कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3।
with capital of rupees 12,000 and 6,000 respectively. The partnership deed provides for interest on capital at 6%. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा जाएगा 6%. एंड द लॉसेस फॉर द ईयर इज 2012 900. भैया लॉस हो गया, लॉसेस क्या हो गया, लॉस हो गया 900 रुपए का. शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस बाय प्रिपेयरिंग रिलेवेंट अकाउंट. मैंने आपको बताई थी 3 चीजें. पहली चीज, अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा जाएगा. पहली बात. अगर डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा जाएगा तो लॉस होने की केस में नहीं बांटना, खाली प्रॉफिट होने की केस में बांटना है. तीसरी बात, अगर डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बांटा जाएगा लॉस के केस में भी, या ये लिखा हुआ हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसे केस में अब तो लॉस के केस में भी बांटना पड़ेगा. यहां पर क्वेश्चन में कहता है कि एक्स और वाई पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2:3 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 12,000 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली. क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ रहे हैं हम. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम. कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम. एंड द लॉसेस फॉर द ईयर 2012 इज 900. लॉस कितना हो गया है, लॉस हो गया है जी 900 रुपए. तो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस बाय द पार्टनर. तो क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना, बट आपको लॉस हो गया है तो इसलिए अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं बांटेंगे. क्वेश्चन नंबर 21 में करके दिखा रहा हूं. देखो बच्चों, बेटा क्योंकि लॉस हुआ है तो अब आपको वो नहीं बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अब बनाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो तब बनता है ना बेटा जब प्रॉफिट हुआ हो, लॉस के केस में तो एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है. तो आप बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट होता था क्रेडिट में लिखते थे, लॉस हो गया डेबिट में लिखेंगे. टू नेट लॉस 900 रुपये. 900 हुआ है ना. हाँ जी 900 हुआ है. नहीं लॉस हुआ है कितना, हम यही है ना 900 रुपये. और रेशो 2:3 है. देखो बेटा, क्योंकि लॉस हो गया है तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटना, तो हम लॉस की केस में बांट ही नहीं रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सर और हम तो क्या क्रेडिट में करेंगे आएगा लॉस तो, हाँ क्रेडिट में आएगा लॉस तो. नेट प्रॉफिट किधर लिखते थे आप, नेट प्रॉफिट किधर लिखते थे आप, सर डेबिट में. क्रेडिट में लिखते थे भाई नेट प्रॉफिट. तो लॉस किधर आएगा, डेबिट में आएगा. पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है डेबिट में, वहां से क्रॉस होकर यहाँ की क्रेडिट में आ जाता है. और पीएनएल अकाउंट में नेट लॉस का डिफरेंस आता है क्रेडिट में, वो क्रॉस होकर यहाँ पर अगले अकाउंट में डेबिट में आ जाता है. बस जी टोटल करा. और बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. इनका रेशियो है 2:3. 2 और 3 होते हैं 5. इसके अपॉन में भी 5 लगा दो, उसके अपॉन में भी 5 लगा दो. 900 का लॉस है.
5 से भाग करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 तो 360 इसका आ गया और 540 इसका आ गया। हो गया बेटा। हमने यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं दिया, बताओ क्यों नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हमने यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर बेटा लॉस हुआ है। हाँ, अगर ये लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा लॉस के केस में भी, तब दे सकते थे। वापिस आ गई। राधा भाई कहाँ गया? ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। 22 में कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 12,000 एंड 6,000। कैपिटल 12,000 और 6,000 है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बांटा जाएगा और प्रॉफिट कितना हुआ है? 1260 हुआ है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस बाय अप्रोप्रिएटिंग द रिलेवेंट अकाउंट। तो बेटा इसको भी आप घर से करना। प्रॉफिट 1260 हुआ है, ये क्या करा है इन्होंने? आंसर ये है इसके ठीक है, कर लेंगे आप, हो जाएगा ये। इसके सिंपल सा केस है, क्रेडिट में लिखेंगे प्रॉफिट, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, तो जो डिफरेंस प्रॉफिट बचेगा उसको बांट देंगे तो आंसर आ जाएंगे। इसमें से जिस क्वेश्चन का आंसर ना है वो मुझसे डिस्कस जरूर करें आप। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। 23 में क्वेश्चन कर रहे हैं विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 12,000 और 6,000। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 900। बेटा ये वाला केस है जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर रहा था कि व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, जब प्रॉफिट कम होता है तो क्या करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि प्रॉफिट तो 900 है, बट जब आप इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ेंगे तो वो ज्यादा बैठेगा प्रॉफिट से। वो मैंने आपको बताया था, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि भाई पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, आपके पैर आपकी चादर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। इस केस में प्रॉफिट बैठेगा कम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठेगा ज्यादा, तो अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में इस 900 रुपए को बांट लेंगे। लास्ट क्लास में कराया था व्हेन प्रॉफिट इज इनएडुकेट। अगर अब नहीं समझ में आया, लास्ट क्लास वाली वीडियो देखेंगे, उसमें से करेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 तक करने क्वेश्चन। प्रॉब्लम सारी मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास के अंदर, ठीक है? आगे आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू अ पार्टनर। कमीशन कैसे निकालते हैं? 11th क्लास में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ाऊंगा दोबारा से। एक तो होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जिसमें 5/100 करते थे। एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जिसमें 5/105 करते थे, वाला केस है। तो 28वें क्वेश्चन से मैं डिस्कस करूंगा, और ये कुछ क्वेश्चन हमने डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं यहाँ से, ठीक है? 29, 30, 31, 32 वगैरह वगैरह। तो अगली क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे बेटा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। एक तो आपका होमवर्क है कि आपके 27 तक सारे होने चाहिए। 28वां आप ट्राई करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। 29वां हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया, 32वां ट्राई करेंगे, 33 ट्राई करेंगे, 34 ट्राई करेंगे, और आप को होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 34 तक। 1 से लेकर 34 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। अगली क्लास हमारी होगी परसों, और परसों की क्लास से पहले 1 से 34 तक क्वेश्चन हमारे होने चाहिए।